हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी हीरो वंस अगेन। आज हम जान लेंगे 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में पारित हुए चेंजेस का दूसरा अध्याय। एक्चुअली जीएसटी काउंसिल के प्रेस नोट के अनुसार काउंसिल ने इसे टैक्स रेट्स, मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड और मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंस इन जीएसटी ऐसे 3 विभागों में डिवाइड किया था, जिसमें से पिछले वीडियो में हमने जीएसटी कॉम्प्लायंस 100% रखने के लिए किए जाने वाले मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कॉम्प्लायंसेस इन जीएसटी टॉपिक पर बात की, और आज हम देखेंगे मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड के अंदर आने वाले चेंजेस। बस आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो अपने टैक्स पेयर दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो इसमें सबसे पहला चेंज हमें राहत देने वाला है, डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर जीएसटी। इसके टाइटल में ही आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट ये चेंज किसके फेवर में है। तो दोस्तों, इससे पहले जीएसटी के अंडर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए टैक्स अमाउंट की मिनिमम थ्रेशहोल्ड लिमिट 1 करोड़ थी, वो अब बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी है। बस आपने गुड्स और सप्लाई के बिना ही फेक इनवॉइस जनरेट नहीं किया होना चाहिए, नहीं तो इस ऑफेंस में थ्रेशहोल्ड लिमिट को ध्यान में नहीं लिया जाएगा। अगर टैक्स अथॉरिटी को लगता है तो वो डायरेक्टली प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकता है। दूसरा चेंज है अनरजिस्टर्ड पर्संस के रिफंड के लिए, जो कि आगे जाकर बहुत ही फायदेमंद ठहरने वाला है। इसमें अभी क्या है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड बायर हाउस कंस्ट्रक्शन, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाता है पर वो आगे जाकर कैंसिल होता है, या फिर कंसर्न सप्लायर क्रेडिट नोट इशू तो करता है पर उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो ऐसे केस में भर दिए गए टैक्स का रिफंड पाने के लिए अभी तक कोई प्रोसीजर नहीं है। मतलब उस सर्विस को कैंसिल करके भी आप उसका टैक्स पे करते हो और खुद का नुकसान करते हो। तो ऐसे केसेस में अनरजिस्टर्ड पर्संस का नुकसान टालने के लिए गवर्नमेंट जल्दी ही सीजीएसटी रूल्स में चेंजेस करेगी और इस रिफंड को पाने के लिए प्रोसेस सेट कर देगी। तो कुल मिला के ये चेंज अनरजिस्टर्ड पर्संस के लिए फायदे वाला ही है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है ईसीओएस सप्लायर्स के लिए। एक्चुअली ये सुझाव 47 जीएसटी काउंसिल में ही हुआ था और इसे काउंसिल ने अप्रूव भी किया था। तो बात ये थी कि अनरजिस्टर्ड पर्संस को और कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर्स को ईसीओ के जरिए इंट्रास्टेट गुड्स सप्लाई करने के लिए अप्रूवल मिला था। तो यही चीज को प्रैक्टिकली एनेबल करने के लिए जीएसटी एक्ट और रूल में जो जो अमेंडमेंट जरूरी है वो नोटिफिकेशन थ्रू किए जाएंगे, परंतु कॉमन पोर्टल को और ईसीओ को इसकी फंक्शनैलिटी डेवलपमेंट के लिए लगने वाला टाइम ध्यान में रखते हुए इसे 1 अक्टूबर 2023 में स्टार्ट करने की संभावना गवर्नमेंट ने बताई है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होगी सीजीएसटी रूल के रूल नंबर 37 में। इसमें क्या होता है कि अगर हमने 180 डेज के अंदर सप्लायर का पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी रिवर्स करना होता है। पर कुछ टैक्स पेयर्स क्या करते हैं कि अगर सप्लायर का पेंडिंग पेमेंट 50,000 है तो 180 डेज के अंदर आधा मतलब 25,000 पेमेंट कर देते हैं। तो इस केस में टैक्स पेयर को पूरा आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। पर अब इस अमेंडमेंट के चलते हमने जो अमाउंट सप्लायर को दे दी नहीं है, मतलब पेंडिंग है, तो उसके प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही आईटीसी के रूप में हमें रिवर्स करनी है। तो यह चेंज कैपिटल सेवर साबित होने वाला है और इसके लिए हमें काउंसिल का शुक्रिया भी करना चाहिए। पांचवी रिकमेंडेशन भी रूल नंबर 37 में ही है, जहां आईटीसी रिवर्सल और आईटीसी रीअवेलमेंट के लिए नया रूल मतलब 37A ऐड करने की रिकमेंडेशन काउंसिल द्वारा की गई है। इस रूल के अनुसार अगर सप्लायर स्पेसिफाइड ड्यू डेट के अंदर टैक्स पे नहीं करता तो आईटीसी रिवर्सल की मैकेनिज्म बताने वाली प्रोसेस, और अगर स्पेसिफाइड ड्यू डेट के बाद सप्लायर टैक्स पे करता है तो फिर आईटीसी रीअवेलमेंट की मैकेनिज्म बताने वाली प्रोसेस बताई जाएगी। तो इससे कंप्लाइंट प्रोसेस और ईजी हो जाएगी। तो ये थे काउंसिल द्वारा रिकमेंड किए गए कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस। साथ में अपील प्रोसेस फास्ट करने के लिए, लिटिगेशन रिड्यूसिंग के लिए और आईटीसी रिलेटेड एम्बिग्यूटी और लीगल डिस्प्यूट्स कम करने के लिए काउंसिल ने छोटे मोटे रिकमेंडेशंस किए हैं। और जैसे ही गवर्नमेंट इससे रिलेटेड सर्कुलर्स निकालेगी हम फिर से बात करेंगे इन चेंजेस पर। तो दोस्तों, इससे एक बात क्लियर होती है कि गवर्नमेंट जीएसटी को लेकर बहुत सीरियस है और लगातार इसमें नए नए चेंजेस ला रही है, रिसर्च कर रही है, अमेंडमेंट्स कर रही है। तो ऐसे में टैक्स पेयर्स को जीएसटी कॉम्प्लायंट रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर ऐसे मुश्किल हालातों को बेहतर बनाने के लिए ही जीएसटी हीरो लगातार काम करता है और अपने टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल दोस्तों के लिए एक मिसाल बन जाता है। तो अगर आप अपनी फाइलिंग एक्यूरेट करना चाहते हो, 100% आईटीसी पाना चाहते हो या 100% कॉम्प्लायंट रहना चाहते हो तो जीएसटी हीरो के रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर, आईटीसी रिकंसिलिएशन सॉफ्टवेयर, लिटिगेशन मैनेजमेंट जैसे सॉल्यूशंस का फायदा लीजिए। और हमारे सॉफ्टवेयर्स का डेमो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए। गारंटेड आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही कुछ खास अपडेट्स लेकर। तब तक आप अपना, अपने फैमिली का और अपने बिजनेस का ख्याल रखिए।